अस्सलाम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं जिनकी मदद से उन्होंने कहा एक लाइन सेगमेंट बन रही है, हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको मिड पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। मिड पॉइंट किसे कहते हैं और ये कैसे फाइंड किया जाता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मिड पॉइंट को का मतलब है दरमियानी नुक्ता। किसी भी लाइन का जो मिड है वो दरमियानी नुक्ता होता है। मसलन फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक ये लाइन है, जैसे कि उसने कहा ये लाइन इन 2 पॉइंट से मिलके बन रही है। एक तरफ हमारे पास ए पॉइंट होगा, दूसरी तरफ बी। पहले पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम x1 y1, इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2 और y2 कहेंगे। हमने इसका मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल इस दरमियान के सेंटर में ये वाक़या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको m का नाम दे देते हैं। तो ये फाइंड करने का मेथड ये होगा, आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है कि आप जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट्स फाइंड करना चाह रहे हैं उसके पहले फर्स्ट पॉइंट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह फिर हम इसके सेकंड पॉइंट को सेकंड पॉइंट में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास इनका मिड पॉइंट आ जाएगा। देखें इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में हमें जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी। सबसे पहले आपने यहाँ पर ए पॉइंट लिख लेना है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम x1 और y1 कह देते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा पॉइंट बी दे दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2 और y2 का नेम दे देते हैं। अब आपने मिड पॉइंट फाइंड करना। देखें इसकी मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो ये ए और बी पॉइंट है हमारे पास। हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसको हम m कह देते हैं। तो हम कहते हैं लेट m बी अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। m बी अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। m हमारे पास इसका मिड पॉइंट है किसका, ए बी लाइन सेगमेंट का। तो अब हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे देख लिया है, यही हम इस पे अप्लाई कर देंगे। बेशक आप पहले फॉर्मूला दोबारा लिख लें, x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। इसमें आप वैल्यूज पुट करें। देखें x1 और x2 यानी इसके फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। देखें हमारे पास है 9 प्लस 7 ओवर 2। फिर हमें चाहिए देखें y1 प्लस y2 यानी इसके अब सेकंड पॉइंट्स को ऐड करके हमने 2 पे डिवाइड कर देना। तो आप इसको देख सकते हैं, हमारे पास देखिए ये बन रहा है 16 ओवर 2 8 और ये 4 ओवर 2 2। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसका हम डी पार्ट सॉल्व करते हैं। अभी देखें हमारे पास ए जो है -4 एंड 9 और बी हमें दे दिया गया है -4 एंड -3। तो आप इसको भी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 रख लें और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं उसे x2 और y2 का नेम दे दें। अब फिर हम कह देंगे कि यहाँ पर जो m है हम लेट कर लेते हैं m बी आ मिड पॉइंट, m बी आ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने यहाँ फर्ज कर लिया कि m हमारे पास, हम m की बजाय कोई भी नेम दे सकते हैं ऑफ ए बी। तो इसको हम देखें यहाँ पर हमारे पास फिर m के अंदर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। m का फॉर्मूला हमने लिख लिया है। इसमें देखें x1 और x2 की जगह पर हम हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं, -4 प्लस -4 ओवर 2। सेंटर में फार्मूले वाला प्लस और इनके साथ दोनों के साथ माइनस था। y1 प्लस y2 अब देखें 9 फार्मूले वाला प्लस और फिर -3 ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें
तो देखें यहाँ पे बन रहा है हमारे पास -4 और -4, -8/2, ये +6/2 बन रहा है। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये -4 एंड 3, ये हमारा एम का आंसर होगा। इसका एफ पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। हमें कहा जा रहा है दी एंड पॉइंट पी ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज दिस एंड इट्स मिड पॉइंट इज दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ क्यू। तो देखें इस क्वेश्चन में पहले हमें देखना है क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। हमें कहा जा रहा है जो लाइन सेगमेंट है वो किसका है, पी और क्यू का। तो हम पहले इसको पी और क्यू का नेम दे देते हैं। उसके बाद इज हमें एक पॉइंट यानी दे दिया गया, वो पॉइंट के बाद वो हमें पी के बारे में बताया जा रहा है। और दूसरे नंबर पे देखें इस क्वेश्चन में एंड इट्स मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट इस क्वेश्चन में गिवन है तो वो हम एम फर्ज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट यानी आखिरी पॉइंट क्यू हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो हमने इस क्वेश्चन में क्यू फाइंड करना है। तो उसके कोऑर्डिनेट हम फर्ज कर लेते हैं XY। तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की निस्बत मुख्तलिफ है क्योंकि उनमें हमें क्या होता था, फर्स्ट और एंड पॉइंट दे दिया जाता था, मिड पॉइंट मालूम करना होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पॉइंट और मिड पॉइंट दे दिया गया, हमने एंड पॉइंट फाइंड करना है। तो आप फार्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। आपने मिड पॉइंट वाला फार्मूला लिख के इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें सबसे पहले हम यहाँ पे कह देते हैं लेट, हमने जो क्यू फाइंड करना है उसको हम उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई रख लिए। लेट क्यू बी आर रिक्वायर्ड पॉइंट, हमारे पास जिसकी ज़रूरत है हमने वो लिख लिया है, क्यू है। और एम बी आर, एम हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट है जो कि गिवन है। गिवन हमें इस क्वेश्चन में क्या है, एम मिड पॉइंट है। अब आप ये दोनों वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करें। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिख लें। मिड पॉइंट का हमने फार्मूला पढ़ा है कि मिड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो बराबर होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले अब आपने ये याद रखना है कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है जैसे P है तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते थे, x1 y1, और जो एंड पॉइंट होता था उसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 कहते थे। तो हमने इनकी वैल्यूज इसी तरह पुट करनी है। देखें अब इस क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट दे दिया गया, यानी मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे दिए गए हैं, तो आप यहाँ लिख दें वो क्या है 5 और 8। और x1 हमारे पास x1 की जगह -3 है और x2 की जगह पर अब देखें x है हमारे पास /2। इसी तरह y1 की जगह पर हमारे पास 6 और y2 की जगह पर y/2। अब अगर दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हो तो उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होता है। तो हम इस क्वेश्चन में इसी तरह -3 + 4 को -3 + x/2 को इक्वल रख लेंगे 5 के, और नेक्स्ट हम रखेंगे 6 + y/2 को 8 के। अब हमने इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है क्योंकि q के हमने जो कोऑर्डिनेट्स फर्ज किए हैं वो xy है, इसलिए हमें यहाँ से xy की वैल्यूज फाइंड करनी। देखें 2 इस तरफ ले आएंगे, वो मल्टीप्लाई हो गया है 10 बन जाएगा, और 3 इस तरफ आके प्लस होगा 30। और इधर से अगर y की वैल्यू निकालनी है 6 + y = 16 और y = 14। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। कहा जा रहा है प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए 3 वर्टिसेस। हमारे पास सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझ लें क्या कहा गया है कि एक राइट ट्रायंगल है। ये ऑलरेडी हमें बता दिया गया है कि ये एक राइट ट्रायंगल है, और हमने पढ़ा हुआ राइट ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसे उर्दू में हम कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस और वैसे कहते हैं, जिसका एक ज़ाविया जो है यानी एक एंगल 90 डिग्री का हो। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें ये हमें नहीं बताया गया कि राइट एंगल किस जगह पे बन रहा है। दूसरे नंबर पे ना ये पता है जो हाइपोटेनियस है वो कौन से इनमें से पॉइंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि इसका हाइपोटेनियस इसमें से कौन सी साइड होगी।
तो इससे हमें पहले क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि तीनों साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी। फिर हम देखेंगे हाइपोटेनियस इसकी वो साइड होगी जिस पर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा हो। पिथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर होता है। तो उसकी मदद से पहले हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। जब हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाएगा फिर हम इसका एक मिड पॉइंट लेंगे और फिर देखेंगे कि उस मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इससे भी और इस साइड से भी और इस साइड से तीनों से सेम है। तो इस क्वेश्चन में दो बातें हमने फाइंड करनी है, एक तो ये कि इसका हाइपोटेनियस कौन सा है, दूसरे नंबर पे फिर इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद उसका तीनों नुकात से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यही काम हम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तीनों साइड्स फाइंड करनी है। अब देखें तीनों साइड्स फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। वो पहले मैं लिख देता हूँ आपको। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, हमने पढ़ा था कि ए बी अगर आपने फाइंड करना है तो आप सेकंड के पॉइंट्स को फर्स्ट में से माइनस करके उसका स्क्वायर और प्लस करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो x2 नफी x1 y2 नफी y1 इसका होल स्क्वायर। तो हम पहले तीनों साइड्स फाइंड करने के लिए मैं पहले फाइंड करता हूँ पी क्यू। जब हम पी क्यू साइड ले रहे हैं, पी यू इसके फर्स्ट पॉइंट, क्यू सेकंड पॉइंट, यानी ये x1 y1 ये x2 y2 होगा। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज ये पुट कर दें। देखिए x2 नफी x1 यानी 1 माइनस इसके साथ भी माइनस है तो ये प्लस कर देगा इस फॉर्मूले में माइनस को। और इसी तरह y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। तो ये फाइंड कर लें। देखें 3 का स्क्वायर 9 और ये -2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 अंडर रूट। इसी तरह अब हम सेकंड साइड मालूम कर लेते हैं क्यू आर। तो तीनों फार्मूलों पर हमने डिस्टेंस फार्मूले के जरिए तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखिए क्यू आर की बात हो रही है तो ये x1 y1 ये x2 y2 होगा। तो देखें x2 की जगह पर हमारे पास -1 और x1 की जगह पे 1 फिर 0 -3 इसका होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम फाइंड करें देखें -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 और 9 ये भी 13 स्क्वायर रूट बन जाएगा। और लास्ट साइड जो हम लोग करते हैं आरपी फाइंड कर लेते हैं। तो अब आरपी की जब बात हो रही है तो आर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट यानी x1 x2 और ये सेकंड पॉइंट x2 और y2 की वैल्यूज होगी। देखिए ये हमारे पास x2 की वैल्यू कौन सी है, हमारे पास है -2 माइनस इसके साथ भी माइनस है ये प्लस कर देगा। फिर y2 यानी 5 -0 तो ये हमारे पास बन रहा है -1 का स्क्वायर +1 और 25 तो 26 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने ये चेक करना है कि इनमें से हाइपोटेनियस कौन सी है। तो आप देखें किसी एक का स्क्वायर दूसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर बन रहा है तो 26 हम कह सकते हैं जो आरपी का स्क्वायर है वो इक्वल आ रहा है क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के। क्योंकि देखें ये बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट लेंगे 26 + 3 13 + 13 तो ये 26 इज इक्वल टू 26। तो इससे हमें पता चल गया जो आर पी है, एक तो ये पता चल गया सबसे पहले कि ये राइट ट्राइंगल है और आरपी इसका क्या है हाइपोटेनियस है। तो हम कहेंगे आरपी इज अ हाइपोटेनियस रख लेते हैं। तो हमारे पास जो आरपी है यानी एक आर यहाँ पे होगा और पी यहाँ पर, इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, आर और पी इधर भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब जो राइट एंगल है वो क्यू पॉइंट पे बन रहा होगा। तो सबसे पहला काम तो हमने ये कर लिया, हाइपोटेनियस का हमें पता चल गया वो आरपी है। अब हमें कहा जा रहा था कि मिड पॉइंट फाइंड करें किसका, हाइपोटेनियस का। तो हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, उसका नाम हम एम रख लेते हैं। यही हम लिख देते हैं कि लेट एम बी आ मिड पॉइंट। ये हमारा मिड पॉइंट है। पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे फिर उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये किसका मिड पॉइंट है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। वो क्या होता है, हमारे पास x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
अब इसमें कौन से दो पॉइंट्स यूज होंगे, देखें अब P के जो पॉइंट्स हैं उसको हम x1 y1 कह देंगे, और जो Q या R के पॉइंट्स हैं उसे x2 y2 का नाम दे देंगे। अब देखें P और R, हमारे पास ये P दे दिया गया और ये R है, तो इन्हीं के पॉइंट्स को मैं यूज करता हूँ। देखें इसके फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट में ऐड करें, -2 -1/2, फिर सेकंड पॉइंट को सेकंड में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास देखें बन रहा है -3/2 एंड 5/2। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब देखें हमारा मिड पॉइंट फाइंड हो चुका है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस इक्वल डिस्टेंस, यानी उसका जो फासला है वो इन तीनों फ्रॉम इट्स 3 वर्सेस, यानी इन तीनों नुकात से सेम है। अब हमने ये साबित करना है कि ये हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट था m, इसका जो डिस्टेंस है तीनों वर्सेस से, यानी इसका r से, इसी तरह m का p से और m का q से, ये हमने प्रूफ करना है कि ये तीनों सेम आने चाहिए, और यही हम चेक करते हैं। तो ये तीनों फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। पहले हम ये तीनों साइड्स फाइंड करेंगे और देखें क्या ये तीनों डिस्टेंस सेम है या नहीं। तो देखें सबसे पहला काम ये हमने फाइंड करना है, तो मैं सबसे पहले इसमें MR फाइंड कर लेता हूँ। जब हम MR की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब M यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास ये, यानी और R सेकंड पॉइंट है हमारे पास। तो फार्मूला आपको पता है, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, M हमारे पास क्या होगा, x1 y1 होगा, और R की वैल्यू जो होंगी वो x2 y2 होंगी। तो मैं डिस्टेंस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करता हूँ। देखें क्या बनेगा, x2 - x1 यानी -1 माइनस, यहाँ पे इसके साथ भी माइनस है जो कि प्लस कर देगा, प्लस फिर y2 - y1 0 -5/2 इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा 1/2, एलसीएम लेंगे हमारे पास 2 -2 + 3, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये 25/4, इनका भी एलसीएम ले लें तो ये बन रहा है 26/4, जिसको हम लिख सकते हैं 26/2। ये हमारे पास आ गया है। अब हम नेक्स्ट मालूम कर देते हैं MP के लिए। अब देखें M के पॉइंट फिर x1 y1 ही रहेंगे, लेकिन अब हमारे पास P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये बन जाएंगे x2 और y2। फिर डिस्टेंस फार्मूले को यूज करें, अब हम क्या लिख सकते हैं, x2 - x1, x2 हमारे पास क्या है -2, और x1 की जगह पर -3/2 जो इस माइनस को प्लस कर देगा, फिर y2 5 - 5/2 इसका स्क्वायर। इनका भी एलसीएम ले लें आप। देखें इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये 2 - 4 + 3 का होल स्क्वायर, इसका भी एलसीएम ले लें 2 10 - 5/2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये -1/2 यानी 1/4, और ये बन रहा है हमारे पास 5/2 यानी 25/4। इनका मज़ीद फिर एलसीएम लेंगे हम तो ये बन जाएगा 26/4, जिसको हम लिख सकते हैं 26/2। लास्ट देखें हमारे पास है MQ के लिए। अब M के पॉइंट x1 y1, और अब Q के जो पॉइंट्स हैं उसको हम x2 y2 का नेम दे देते हैं, और फिर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखें वो क्या बनेगा, x2 - x1 यानी अब x2 की जगह 1 है, माइनस इसके साथ भी माइनस है, ये प्लस होगा 3/2, फिर y2 - y1 3 - 5/2 इसका होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लें, ये हमारे पास देखें बन रहा है 2 + 3 इसका होल स्क्वायर, और इधर भी एलसीएम ले लेंगे 6 - 5 इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये बन रहा है 5/2 यानी 25/4 हो जाएगा, और ये 1/2 1/4 एलसीएम ले लें इसका, ये 4 25 + 1, तो ये बन रहा है 26/4, जिसको 26/2 कह सकते हैं। अब आपने ये देखना है जो इसके तीनों आंसर्स आए हैं आप देख भी सकते हैं वो सेम आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं MR और जो MP और
एम क्यू है वो सेम है, तो इससे हमारी ये बात प्रूफ होगी। एम क्या था, मिड पॉइंट था हाइपोटेनियस का, उसका तीनों पॉइंट से, जो इस राइट ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स हैं उससे डिस्टेंस सेम है, तो ये हमारा आंसर होगा।